हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा। बच्चों, आपने हमारे चैनल पे पिछली वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने मैथ का, जीके का, सॉरी जीके नहीं, रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया था और इंग्लिश का और हिंदी का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में आपके चार चार पैसेज रहेंगे और मैथ का आपका सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकता है। आज हम मैथ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक बोर्ड मास डिस्कस करेंगे, या जो आपकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें सिंप्लीफिकेशन नामक एक चैप्टर होगा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर होगा, उसमें आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मतलब जहां तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस लेवल तक, वहां तक क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन ले लीजिएगा, तभी आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास है क्या? BODMAS। देखिए, बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी आपकी तीन टाइप की होंगी। जैसे पहली ब्रैकेट ये आ गई, दूसरी करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और आपकी लार्ज ब्रैकेट। तीन टाइप की ब्रैकेट होंगी जो हम अगली वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑफ। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऑफ दिखे और हिंदी मीडियम वालों को क्या दिखे? का। तो दूसरे नंबर पे क्या सोल्व किया जाएगा? ऑफ या का। इसका मतलब क्या है? वहां पे ऑफ को हटाओगे या का को हटाओगे और किसका साइन लगाओगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। उसके बाद तीसरा नंबर पे है आपका डिवीजन। डिवीजन मतलब विभाजन। तीसरे नंबर पे क्या सोल्व किया जाएगा? डिवाइड को सोल्व करोगे बच्चों। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। जहां पे मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा फोर्थ नंबर पे, उसको सोल्व किया जाएगा। अब इन दोनों पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप खुद से लगाओगे। जब आप ऑफ या को हटाओगे क्वेश्चन में से, तब इस साइन का यूज किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है तो ये फोर्थ नंबर पे सोल्व किया जाएगा। उसके बाद क्या है? एडिशन। एडिशन का मतलब जमा। फिफ्थ नंबर पे जमा का सोल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। बच्चों, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे BODMAS। इस पैटर्न को बच्चों याद कर लो, जिसमें सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा? ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, फिर डी मतलब डिवीजन, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सोल्व किया जाएगा। चलो बच्चों, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से सोल्व करना। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 5। जैसे आपने पैटर्न पढ़ा होगा, बोर्ड मास BODMAS। पहले नंबर पे क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट। दूसरे पे ऑफ, तीसरे पे डिवीजन, फोर्थ पे मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। देखिए, इसमें कहीं पे ब्रैकेट नहीं दे रखी है, तो इनमें सबसे पहले देखो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, है ना। सबसे पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करोगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 6। फिर क्या आएगा? प्लस 8, बाकी वैसा ही लिख दोगे, और माइनस 5। 6 प्लस 8 माइनस 5। अब इसके बाद देखना है क्या आ रहा है? एडिशन। तो पहले इसको 6 और 8 को क्या कर लो? ऐड कर लो। 14 और माइनस 5। 14 में जब माइनस 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 9। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या सोल्व किया हमने? मल्टीप्लाई। इस ऑर्डर को देखना है आपने। सबसे पहले क्या? मल्टीप्लाई को सोल्व किया, फिर मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 6। फिर ऊपर वाला हमने सेम लिखा, 8 माइनस 5। फिर इनको एडिशन कर लो, 14 माइनस 5, और आंसर कितना आएगा? 9। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 9। क्वेश्चन लिख लोगे पहले, 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 9। बच्चों, बोर्ड मास लिख लिया करो जब भी ये क्वेश्चन करोगे। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रही है, ऑफ भी नहीं दिया है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? डिवीजन। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा? डिवीजन। डिवीजन कर लो, बाकी सारा वैसे लिख लेना है। 18 प्लस 4 आगे क्या? मल्टीप्लाई। 6 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, 6 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो कितना आएगा? 3, और माइनस कर लो 9। सबसे पहले हमने यही सोल्व किया। फिर उसके बाद अब इस स्टेप पे पहुंच गए हैं। अब इस स्टेप में यहां पे देखो, इसके बाद क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 18 प्लस 4 3 12 और माइनस 9। फिर इसके बाद अगला देख लो, अब क्या होगा? एडिशन। फिर उसके बाद क्या? सब्ट्रैक्शन। तो ऐड कर लो इसको, 18 और 12 कितने हो जाएंगे? 13,
और माइनस हो गया 9, तो कितना आंसर आएगा आपके पास 21। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन क्या है 14, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। 14 + 28 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 17। सबसे पहले फिर पैटर्न लिख लो BODMAS। सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट भी नहीं है ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा डिवीजन। तो डिवीजन कर लो, 28 को डिवाइड कर लो 7 के साथ, 14 प्लस जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस कर लोगे 17। 14 प्लस, अब फिर से पैटर्न देखना है, यही नहीं करना है कि 14 + 4 कर लिया 18 लिख दिया, नहीं, उसके बाद क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 14 + 4 3 12 और माइनस करोगे क्या 17। अब इसके बाद क्या होगा एडिशन होगा आपका, जोड़ लो इसको, कितना आएगा 26 और माइनस 17। 26 में 17 माइनस करो और इसका आंसर जो है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में देना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 18 - 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 2। फिर पैटर्न लिखेंगे BODMAS। अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन ब्रैकेट और ऑफ वाला नहीं करवाया जाएगा। जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें आपको ब्रैकेट और ऑफ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे डिवीजन, बाकी सारा वैसे ही लिख लो। 18 - 2 मल्टीप्लाई 10 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 और प्लस 2। अब जब आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाओगे फिर से ये वाला पैटर्न देखना है, यहां पे फिर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई। तो 18 माइनस 5 2 10 और प्लस करोगे 2। इसके बाद फिर से ये वाला पैटर्न देखना है, आगे क्या है एडिशन, पर यहां पे क्या आ रहा है सब्ट्रैक्शन, तो एडिंग वाले जो है वो उनको ऐड कर लो। 18 + 2 करोगे कितना आएगा 20 और माइनस कर दो 10। 20 में से 10 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। बच्चों ये पैटर्न याद रखना है, इसी से ही सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 8 + 6 और माइनस 12। फिर से पैटर्न लिख लो BODMAS। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा डिवीजन। 25 को 5 के साथ डिवाइड करो तो कितना आएगा 5 और मल्टीप्लाई 8 + 6, बाकी सारा पैटर्न वैसे ही लिख लिया जाएगा। अब फिर से बोर्ड मास, अब क्या कहेगा दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आया 40, फिर प्लस 6 और माइनस 12। अब प्लस कर लो इसको, 40 + 6 कितना बनेगा 46 और माइनस करोगे क्या 12। 46 में से माइनस करोगे 12, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 27 - 9 + 4 मल्टीप्लाई 5। फिर से पैटर्न लिख लो BODMAS। अब देखो ना तो इसमें ब्रैकेट है, ना तो ऑफ है इसमें, ना तो डिवीजन है, सीधा क्या है जाके मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा मल्टीप्लाई। 27 - 9 + 4 5 20। अब मल्टीप्लाई सोल्व हो गया, उसके बाद क्या आता है एडिशन। तो एडिशन किस किस के साथ है 27 और 20 का, तो इनको ऐड कर लो तो आपके पास कितना आएगा 47 और 47 में से 9 जो है वो माइनस कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38। तो यहां पे ऑप्शन जो है वो बी से ही हो जाएगा। अगर हम इससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए। 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस करोगे 60। देखिए सबसे पहले क्या सोल्व होगा आपका डिवाइड, बोर्ड मास याद रखना है बच्चों इसको। सबसे पहले क्या आ रहा है डिवीजन, तो 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 81 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 9 आएगा और माइनस 60। अब आप दूसरे स्टेप पे पहुंच गए हो। अब इसके बाद क्या आएगा आगे आपका मल्टीप्लाई, तो 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 17 3 से कितने होते हैं 51। बच्चों आपको टेबल जरूर आने चाहिए और डिवाइड करना भी, +9 और माइनस 60। इसके बाद अगले स्टेप पे जब आप इस स्टेप पे पहुंच गए हो
फिर से ये चीज देखनी है। अब क्या होगा आपका एडिशन, तो 51 प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा 60 और माइनस के 60। तो जब 60 में से 60 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इसको भी। क्वेश्चन है आपके पास 27 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 16। पैटर्न लिख लो पहले, BODMAS। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवीजन, डिवाइड कर लो। 27 माइनस 42 को 3 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चे, डिवाइड आपको करना आना चाहिए। 42 को डिवाइड कर लो 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 14 और प्लस 16। अब उसके बाद क्या आएगा आपके पास एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है तो हम अब ऐड ही करेंगे जब आप सेकंड स्टेप पे पहुंचोगे। तो 27 और 16 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 43 और माइनस कर लो क्या 14। तो इसका आंसर आएगा आपका 29। जब आप 43 में से 14 माइनस करोगे तो बच्चों का आंसर कितना आएगा 29। जो ऑप्शन आपका सी है वो सही हो जाएगा। देखो बच्चों, एक और कंफ्यूजन रहती है बच्चों के माइंड में कि जैसे हमने 27 और 16 को ऐड किया। देखो बच्चों, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हो उसके साथ कौन सा साइन लगता है, प्लस का। तो हमने 27 और 16 को जोड़ा तो कितना आंसर आया आपका 43। बच्चों, ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम जो आपके ब्रैकेट और ऑफ वाले क्वेश्चन बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल स्टार एकेडमी धलियारा। धन्यवाद।